हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे 17वीं बीपीएससी के आंदोलन पर। बीपीएससी ने फिर से स्पष्टीकरण जारी किया है। यहाँ आज आंदोलन का 9वां या 10वां दिन है, लेकिन ना बीपीएससी झुकने का नाम ले रही है और अभ्यर्थियों की मांग यहाँ बहुत ही उचित है। आज पटना के डीएम समेत एसडीएम भी गए थे वार्ता करने, लेकिन अभ्यर्थियों ने कहा कि हम बात करेंगे तो सिर्फ मुख्यमंत्री जी से ही, अन्यथा किसी और से हम बात ही नहीं करेंगे। और यहाँ यह जो आंदोलन है बीपीएससी 17वीं का पूरा देश में चर्चित है और यहाँ सभी कुछ मतलब कि स्पष्ट नहीं है। देख लीजिए, यहाँ प्रेस विज्ञप्ति बीपीएससी का है। दिनांक 27/12/2024 को परीक्षा नियंत्रक बिहार लोक सेवा आयोग पटना ने एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा को पूरे राज्य के केंद्रों पर पुनः परीक्षा कराना क्यों संभव नहीं है, इसकी विस्तृत जानकारी मीडिया को दी थी, जिसे विभिन्न प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं सोशल मीडिया पर इसका प्रकाशन एवं प्रसारण किया गया है। लेकिन कुछ मीडिया द्वारा इसे सनसनीखेज बनाने के लिए यह कहकर प्रकाशित किया गया है कि किसी भी सूरत में पूरी परीक्षा की पुनः परीक्षा नहीं ली जाएगी, आर पार की लड़ाई इत्यादि। इस तरह की हेडलाइन से यह भ्रांति फैलती है कि आयोग हठधर्मिकता के कारण पर्याप्त प्रमाण रहते के हुए भी सभी परीक्षा केंद्रों पर पुनः परीक्षा नहीं कराना चाहता है, जिससे आयोग की नकारात्मक छवि बनती है। और आयोग इतना ही साफ सुथरा था तो 67वीं बीपीएससी का पेपर लीक कैसे हो गया और बीपीएससी टीआरई 3 का पेपर लीक कैसे हो गया, जब यहाँ यह संवैधानिक निकाय है। तो यहाँ इस बात को भी सोचना चाहिए और इस पर स्पष्टीकरण देना चाहिए बीपीएससी को, क्योंकि बीपीएससी का जो पिछला रिकॉर्ड रहा है इसी के आधार पर कोई इस बात को मतलब कि देख सकता है। इस संबंध में परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह ने पुनः स्पष्ट किया है कि आयोग एक संवैधानिक संस्था है, जिसका उद्देश्य अभ्यर्थियों के हित में पारदर्शी परीक्षाओं का आयोजन करना है। आयोग तथ्यहीन, निराधार, भ्रामक, सत्य से परे आरोपों एवं नाराबाजी के आधार पर किसी केंद्र की पुनः परीक्षा कराने या न कराने के संबंध में निर्णय नहीं लेता। आयोग किसी भी केंद्र की परीक्षा के संबंध में संबंधित जिला पदाधिकारी के माध्यम से प्राप्त प्रतिवेदन एवं अन्य अकाट प्रमाणों के आधार पर परीक्षा रद्द करने तथा पुनः परीक्षा करने या न करने का निर्णय लेता है। लेकिन यहाँ डीएम को थप्पड़ मारने का अधिकार नहीं था अभ्यर्थियों को, लेकिन यहाँ थप्पड़ मारा गया। यह भी तो संवैधानिक अधिकार नहीं है। अब देखिए आगे, उन्होंने कहा कि जहाँ तक पूरे राज्य में एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता पुनः परीक्षा कराने का प्रश्न है, तो यह स्पष्ट किया जाता है कि आयोग के समक्ष ना ही किसी जिला पदाधिकारी द्वारा कोई प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है और न ही अन्य स्रोतों से कोई साक्ष्य व प्रमाण प्राप्त हुए हैं जिसके आधार पर पुनः परीक्षा कराने का निर्णय लिया जा सके। इस संबंध में पुनः स्पष्ट किया जाता है कि एकमात्र परीक्षा केंद्र बापू परीक्षा परिसर पटना के संबंध में जिलाधिकारी पटना से प्राप्त प्रतिवेदन एवं सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो क्लिप एवं प्रमाणों के आधार पर इस केंद्र की पुनः परीक्षा दिनांक 4/1/2025 को आयोजित करने का निर्णय आयोग की पूर्ण पीठ की बैठक में दिनांक 19/12/2024 को लिया है। वर्णित स्थिति में राज्य के अन्य 911 परीक्षा केंद्रों पर सम्मिलित परीक्षार्थियों के हितों को दृष्टिगत अन्य सभी प्रकार पर पुनः परीक्षा कराने का कोई आधार आयोग के पक्ष नहीं है। परीक्षा नियंत्रक ने कहा कि आयोग अपना निर्णय अत्यंत सावधानीपूर्वक और राज्य के युवा अभ्यर्थियों के हितों को ध्यान में रखकर कर लिया है। वैसी स्थिति में अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि ऐसे भ्रामक खबरों से दिग्भ्रमित ना हो और सावधान रहें। यहाँ अभ्यर्थी ही मांग कर रहे हैं कि परीक्षा रद्द हो और अभ्यर्थियों को ही सावधान रहने की सलाह दिया जा रहा है। वाह, चलिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।